हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम राजनीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और राजनीति विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपने पीडीएफ के साथ। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राजनीति क्या है और यह राजनीतिक विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें सबसे पहले लिखना है जो कि पूछा गया राजनीति क्या है। तो राजनीति के बारे में बताना पहले। तो यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि राजनीति क्या है। इस पर प्रश्न का उत्तर जानने एवं खोजने का प्रयास प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन राजनीति की प्रकृति वह परिवर्तनशील रही है। जो कि यह जिस भी विचारक ने अपने विचार प्रकट किए हैं राजनीति के बारे में परिभाषा देने के लिए, उसका विचार बदलते आ रहा है। तो अतः इसका नाम सही स्वरूप निश्चित किया जा सका है और ना इसकी कोई निश्चित सटीक परिभाषा दी जा सकी है। इसकी परिभाषा का अर्थ पर व्यापक मतभेद दृष्टिगोचर होता रहा है। प्राचीन काल में इसका स्वरूप भिन्न तो था ही और आधुनिक समय में भी इसके संबंध में विद्वानों की धारणाओं भिन्न भिन्न है। कुछ लोगों के अनुसार राजनीति एक क्रिया या प्रक्रिया है, कोई इसे वृहद ज्ञान की शाखा मानते हैं तो कोई राज्य का व्यवहारिक पहलू और कोई इसे शासन की कला मानता है तो कोई दैनिक जीवन में पाई जाने वाली एक दूषित प्रक्रिया, कोई शासन संबंधों का एक विशिष्ट पहलू मानता है तो कोई एक मौलिक मानवीय क्रिया। कुछ लोग इसे धोखाधड़ी, जोड़ तोड़, छल प्रपंच आदि का पर्यायवाची मानते हैं। इस दृष्टिकोण से भिन्नता राजनीति की एक निश्चित परिभाषा करना कठिन है। इसके बाद आगे देखते हैं जो कि राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं और पॉलिटिक्स यूनानी शब्द के पॉलिस का अंग्रेजी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है नगर राज्य, जो कि प्राचीन यूनान में नगर राज्य के सभी पहलुओं को व्यक्त करने वाले शास्त्रों को राजनीति कहा जाता है। इस राजनीति का सार्वभौम एवं व्यापक स्वरूप था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी राज्य से संबंधित अपनी एक पुस्तक का नाम जो कि पॉलिटिक्स रखा। उसमें राजनीति के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें राज्य व्यापक स्वरूप के बजाय उसके आदर्शवादी स्वरूप को अपनाया है। उनका कहना था कि राजनीति का उद्देश्य यह जानना नहीं है कि राज्य क्या है, बल्कि यह जानना है कि राज्य कैसा होना चाहिए। बाद में एक्विनास, कांट, बोसानके, हीगल, टी.एच. ग्रीन सरीखे विद्वानों ने भी राजनीति के आदर्शवादी और नैतिक स्वरूप को स्वीकार किया है। इसके बाद देखते हैं कि आधुनिक युग में सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को आदर्शवाद और नैतिकवादी परिधि से निकलने का प्रयास किया। उसने राजनीति के दो भागों को विभाजित किया, जो कि पहला है सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा है व्यवहारिक राजनीति। इसमें सैद्धांतिक राजनीति राज्य के मूल तत्वों एवं यथा उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, प्रशासन के सिद्धांत का अध्ययन करती है
और वहीं पर व्यवहारिक राजनीति का संबंध राज्य के क्रियात्मक स्वरूप तथा उसकी वास्तविक क्रियाओं के अध्ययन से है। इसके बाद परंतु वर्तमान समय में राजनीति शब्द का प्रयोग राज्य के क्रियात्मक रूप में किया जाता है और राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से इसका कोई संबंध नहीं रहा। व्यवहारिक राजनीति ही आज वास्तविक राजनीति मानी जाती है। निर्वाचन, राजनीतिक दल की चाल, सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति का तरीका आदि को राजनीति के नाम से पुकारा जाता है। विकृत अर्थ में राजनीति का अर्थ दलबंदी, धोखाधड़ी आदि से लिया जाने लगा है। इसके बाद देखते हैं कि अलग अलग विचारकों द्वारा क्या विचार किए गए हैं राजनीति के परिभाषा के बारे में, तो देखते हैं यहाँ पर। लेकिन सही अर्थ में राजनीति का एक मानवीय प्रक्रिया है। मनुष्य अपने हितों की पूर्ति के लिए तरह तरह की कदम उठाते हैं। इसके द्वारा उठाए गए कदमों का संग्रहित रूप ही राजनीति है। सही एवं कार्यकारी परिभाषा प्रस्तुत करने वालों का प्रमुख है, जैसे स्पायरो, साल्टो, लॉसवेल, डेविड स्टन, मैक्स वेबर इत्यादि। तो सबसे पहला नाम आता है स्पैरो का। तो स्पैरो यहाँ पर राजनीति के बारे में यह बोलते हैं कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाता है। इसके बाद साल्टो कहते हैं कि राजनीति उन सभी व्यक्तियों से संबंध है जो उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं। इसके बाद सेबाइन का कहना है कि राजनीति प्रतिरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली विशिष्ट कला है। इसके बाद हेरल्ड लॉसवेल का कहना है कि राजनीति का संबंध इस बात से है कि कौन, क्या, कब और कैसे पता है। इसके बाद आता है डेविड स्टन। तो डेविड स्टन के अनुसार कहना है कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीति मानव आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित मानवीय, भौतिक और आध्यात्मिक साधनों का एक सामाजिक इकाई में बंटवारा किया जाता है। इसके बाद आता है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के अनुसार राजनीति का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिनके हाथों में सत्ता है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है और राजनीति किसे कहे इस विषय पर आधुनिक लेखक भी एकमत नहीं है। किसी ने शक्ति के लिए संघर्ष तो किसी ने संघर्ष व्यवस्थापन माना है, किसी के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन तो किसी के लिए प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। इस मतभेद से क्षुब्ध होकर मिहान ने स्पष्ट कहा है कि राजनीति के लक्ष्यों की परिभाषा एवं लक्षणों को स्पष्ट करने का विचार त्याग देना चाहिए। फिर भी राजनीतिक सभी लेखक यह मानते हैं, आधुनिक सभी लेखक यह मानते हैं कि राजनीति एक मौलिक क्रिया है जो शक्ति, शासन एवं सत्ता से संबंधित है। तो इस प्रकार से अनेकों विचारकों के द्वारा राजनीति के बारे में परिभाषा देते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं राजनीति और राजनीति विज्ञान में क्या क्या अंतर है। तो प्रायः राजनीति और राजनीति विज्ञान में भेद नहीं किया जाता, परंतु इनको पर्यायवाची मानकर एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य लोगों की बात तो दूर रही, बड़े बड़े विद्वानों ने भी दोनों को एक दूसरे का समानार्थी माना है। अरस्तु ने अपनी राज्य विषय पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स दिया, जिसमें जेलिनेक, सिजविक आदि लेखकों ने भी अपनी राजनीति विज्ञान की जगह राजनीति शब्द को अपनाया। लास्की ने अपनी पुस्तक का नाम
ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एवं विल्सन ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स रखा। आज भी अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में संबंध विभाग को राजनीति विभाग कहा जाता है। राजनीति एवं राजनीति विज्ञान दोनों के एक ही अर्थ में प्रयोग का दुष्परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अनेक भ्रमपूर्ण धारणाएं उत्पन्न हो गई तथा दोनों शब्दों के अर्थ एवं प्रयोग में गलतफहमी पैदा हो गई है। राजनीति में थोड़ा बहुत भाग लेने वाला व्यक्ति अपने को राजनीति विज्ञान का ज्ञाता समझने लगा है, भले ही उसे उनके सिद्धांतों एवं प्रणालियों का कुछ भी ज्ञान ना हो। वास्तविकता यह है कि दोनों में स्पष्ट अंतर है, जो कि आगे पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है कि राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष तथा राजनीति विज्ञान राजनीति का शैक्षणिक पक्ष है। इसमें राजनीति विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान की शाखा है जिसमें राज्य सरकार राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध अन्वेषण, तुलना और निष्कर्ष निकालने से है। चूंकि यह विज्ञान है, अतः यह अन्य विज्ञानों की तरह नियमों, एकरूपता और सिद्धांतों की खोज में लगा रहता है। इसके विपरीत राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। यह नियमों एवं सिद्धांतों के विश्लेषण पर जोर नहीं देती, बल्कि उन्हें सिर्फ लागू करने, अनुभव के आधार पर उनमें सुधार लाने तथा सफल बनाने पर जोर देती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि राजनीति विज्ञान से अपेक्षाकृत अधिक लचीली होती है, जो कि व्यवहारिक प्रक्रिया होने के चलते राजनीतिक स्थान, कला और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण स्वरूप सोवियत राजनीति एवं अमेरिकी राजनीति एक जैसी नहीं है। इसी प्रकार किसी देश के भीतर विभिन्न दलों की राजनीति भिन्न भिन्न होती है। इसके विपरीत राजनीति विज्ञान की विशेष सामग्री में देश की भिन्नता सामान्य नहीं होती। राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष सभी देशों में एक समान होते हैं। राजनीति के जो सिद्धांत बन जाते हैं वह आसानी से बदलते नहीं। उदाहरण स्वरूप मैकियावेली एवं चाणक्य के सिद्धांत आज भी मान्य हैं। प्लेटो के सिद्धांत सच्चाई से आज भी इनकार किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जिसमें बोला जाता है कि राजनीति एवं राजनीति विज्ञान के लक्ष्य भिन्न है। इसमें राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्रसार, उचित अनुचित का अंतर बतलाना, राजनीति की गतिविधि का विश्लेषण करना तथा अनुसंधानों एवं खोजने से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान है। आधुनिक समय में इसका उद्देश्य अच्छी नागरिकता की शिक्षा देना, अपनी खोजों द्वारा ऐसी सामग्री प्राप्त करना जिससे सामाजिक बुराइयों को दूर कर सके, उनके कारणों का पता लगा सके और सुधार एवं परामर्श से संबंधित साहित्य का निर्माण करना है। इसके बाद राजनीति का लक्ष्य शक्ति या सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिज्ञ सत्ता को हथियाने के लिए सभी प्रकार के नैतिक, अनैतिक, धर्म, अधर्म, धार्मिक, अधार्मिक, सत्य, असत्य आदि साधनों का सहारा लेते हैं। सत्ता हथियाने की कला को ही राजनीति कहते हैं। राजनीति विज्ञानियों के साथ यह आवश्यकता नहीं। महान राजनीति वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स का जीवन गरीबी में ही बीता। उन्होंने सत्ता के लिए प्रयास कभी नहीं किया। और चौथा पॉइंट में यहाँ पर बोला गया कि राजनीति विज्ञान अधिक जबकि राजनीति कला अधिक है।
राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य सरकार और राजनीति के संबंध में क्रमबद्ध अभियान करता है तथा अन्य विज्ञानों की भांति यह नियमों, एकरूपताओं और सिद्धांतों की खोज में लगा रहता है। राजनीतिक चिंतन स्थिति का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं और समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। इन सिद्धांतों को लागू करना या ना करना राजनीति पर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप, मोंटेस्क्यू द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का खोज किया गया है, जबकि इसे लागू करना राजनीति है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान अधिक और राजनीतिक कला अधिक है। इसके बाद 5वां पॉइंट में बोला गया है कि राजनीति एवं राजनीतिक विज्ञान अलग अलग पेशा है। राजनीतिक दृष्टि से दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। राजनीतिज्ञों का पेशा होता है, जबकि राजनीतिक विज्ञानों का। राजनीतिज्ञों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राजनीतिक विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को जाने। उनके लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी आवश्यक नहीं। वे अपने विज्ञान या ज्ञान के लिए अपने अनुभवों एवं सामान्य विवेक पर निर्भर करते हैं। वह अनुभव के आधार पर ही राजनीति की कलाबाजियों की जानकारी करते हैं, परंतु राजनीति विज्ञानियों का विशेष ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए उन्हें राजनीति विज्ञान का वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में बोला जाता है कि पद्धतियों की भिन्नता। इसमें राजनीतिक विज्ञान एवं राजनीति की पद्धतियों भिन्न हैं। राजनीति विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं या क्रियाओं, घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेता है। व्यवहारवादियों इसे अधिक से अधिक विज्ञान संगत बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके विपरीत राजनीतिज्ञों एक व्यवहारिक पेशेवर होता है। वह अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह का अपना सकता है, भले ही उसका यह कार्य कानून के विरोध क्यों ना हो। तो इस प्रकार से राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में भिन्न या अंतर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट या निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति एवं राजनीति विज्ञान में पर्याप्त अंतर है। दोनों में उद्देश्य, नैतिकता, प्रयोगकला, दृष्टिकोण, पद्धति आदि में भी भिन्नता होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं। एक प्रयोगशाला है तो दूसरा प्रयोगकर्ता। दोनों में घनिष्ठ संबंध है तथा दोनों का विकास साथ साथ होता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान है और राजनीति व्यवहारिक विज्ञान, राजनीतिक क्षेत्र ही राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। तो इस प्रकार से आज हमने राजनीति क्या है और इसके परिभाषा और राजनीति और राजनीतिक विज्ञान के बीच अंतर को देखें। तो यह वीडियो कैसा लगे जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप इस PDF को पाना चाहते हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो और आप वहां से डाउनलोड करके इस PDF को प्रिंट करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो या फिर नोट बना सकते हो। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।